आज की कहानी में हमें सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाया गया है, जहां अमीर लोग अपनी मनमानियां करके गरीबों का जीना हराम करते हैं। ये कहानी है ऑथर नाम के लड़के की, जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसका ड्रीम कॉमेडियन बनने का था। वो अपना ज्यादातर टाइम अपने फेवरेट कॉमेडियन को देखने में गुजारता था। वो इसका आइडियल पर्सन था और ये उसके सारे शोज को देखता था। ऑथर कॉमेडियन बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। सुबह होते ही वो अपने जोकर के गेटअप में वो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर सड़क के किनारे खड़ा था। फिर वहाँ कुछ बच्चे आकर इसे तंग करने लगते हैं और ऑथर से साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। जब ऑथर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है तो वो साइन बोर्ड के साथ जोकर को बहुत मारते हैं। ऑथर ये सब कुछ अपने बॉस को बताता है कि उस एरिया के बच्चों ने इसे तंग करके साइन बोर्ड छीन लिया। इसका बॉस ऑथर पर बहुत गुस्सा करता है कि इस सब में तुम्हारी ही गलती है। बच्चों से कौन मार खाता है? तुम इतने बड़े होने के बावजूद भी बच्चों से मार खाते हो। बॉस उसे इस महीने की सैलरी देने से भी मना कर देता है। ऑथर के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो अपने राइट के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाता। अब वो डांस करते हुए अपने घर तक पहुंचता है और फिर से यहाँ अपना फ्रेंड कुलीग मिलता है, जो ऑथर को गन देता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम इसे अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि ऑथर को सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था और इसी इशू की वजह से वो ज़्यादातर हंसता ही रहता था। अब ऑथर बस में था जब वो अपने सामने एक बच्चे को देखता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। इस पर बच्चे की मॉम उसे कहती है कि तुम हमें परेशान ना करो। इस पर ऑथर वहाँ बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी डिजीज़ की वजह से, और फिर हंसता ही रहता है। ये देखकर उस औरत को ऑथर पे बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो ऑथर को मारती, ऑथर उसे अपना कार्ड देकर अपनी डिजीज़ के बारे में बताता है। ऑथर का ट्रीटमेंट तो चल रहा था, लेकिन उसके पास मेडिसिन लेने तक के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई दवाइयों पर ही गुजारा कर रहा था। अब वो अपने ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। डॉक्टर उससे डायरी के बारे में पूछती है, क्योंकि वो देखना चाह रही थी कि ऑथर ने पिछले दिनों कैसा फील किया है। अब जब ऑथर अपने घर पहुंचता है तो इसकी माँ पूछती है, क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया? ऑथर कहता है कि नहीं। थॉमस मूवी में एक रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है। ऑथर की मॉम इससे कहती है, जब थॉमस को हमारी कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस पर ऑथर कहता है कि मॉम, ऐसा नहीं होगा, वो हमारी मदद क्यों करेंगे? की नज़र अपनी नेबर पर पड़ती है, जो कि सिंगल पेरेंट थी। उसे देखते ही वो पसंद आ गई थी, बस उसे फॉलो किया करता था और कुछ ही वक्त गुजरने के बाद अब इनकी दोस्ती भी हो चुकी थी। थॉमस को हॉस्पिटल में जोकर की एक जॉब की ऑफर आती है। वो खुश था कि चलो उसे कोई जॉब तो मिली। अब हॉस्पिटल में ऑथर जोकर का कॉस्ट्यूम पहने हुए जब वहाँ के बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा था तो इसकी पॉकेट से वहाँ गन गिर जाती है, जो इसे इसके कुलीग फ्रेंड ने दी थी। गन को वहाँ देकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और फिर इसी वजह से ऑथर को जॉब से भी निकाल दिया जाता है। ऑथर अपने बॉस को कॉल करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन थी, आप प्लीज़ मुझे जॉब से ना निकालें। लेकिन उसका बॉस ऑथर से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे फ्रेंड कुलीग ने बता दिया है कि तुमने खुद उससे ये गन ली थी ताकि तुम बच्चों को नुकसान पहुंचा सको। ये सुनकर ऑथर को बहुत दुख होता है कि वो कुलीग जिसे ये अपना फ्रेंड मानता था, उसी ने ही इसे धोखा दिया है। ऑथर बहुत उदास था। अब वो ट्रेन में बैठा था अपने घर वापस जाने के लिए और वहीं ऑथर की नज़र तीन लोगों पर पड़ती है, जो कि बिजनेसमैन थॉमस के लोग थे। वो वहाँ पर एक लड़की को तंग कर रहे थे। ये देखकर ऑथर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे तो ये डिजीज़ थी, लेकिन उन तीनों को लगता है कि ऑथर उनका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो तीनों यहाँ आकर ऑथर को मारना शुरू कर देते हैं। ऑथर अपने कार्ड के थ्रू उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो तो अपनी डिजीज़ की वजह से हंस रहा है, लेकिन वो बिजनेसमैन इसकी बात नहीं सुनते हैं और इसे बहुत मारते हैं। ऑथर को तो अपने बॉस की वजह से पहले ही बहुत गुस्सा था, इसलिए वो गन निकाल कर इन तीनों लोगों को शूट कर देता है। ये तीनों बिजनेसमैन वहीं मर जाते हैं। ऑथर ये देख कर कि उसने तीन लोगों को मार डाला, वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही आगे जाने पर वो डांस करना शुरू कर देता है। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभी अभी उसने तीन लोगों को मारा है। घर आकर ऑथर न्यूज़ सुनता है, जिसमें थॉमस बता रहा था कि उसके तीनों आदमियों को मार दिया गया है और मारने वाला एक जोकर है। सिटी के सभी गरीब लोग ये न्यूज़ सुनने के बाद बहुत खुश थे और वो लोग जोकर का कॉस्ट्यूम पहने स्ट्राइक कर रहे थे।
सिटी के सभी लोग जोकर के साथ थे और सभी यही कह रहे थे कि भला हो उस जोकर का कि जिसने जालिम थॉमस के आदमियों को मार डाला। अगले दिन ऑथर जब डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाता है तो उसकी डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देती है। वो कहती है कि गवर्नमेंट ने हमारी सैलरीज को रोक दिया है और वो लोग मेडिसिन भी नहीं भेज रहे, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। सब जानकर ऑथर परेशान हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ऑथर को एक कॉमेडी शो की ऑफर आती है। वो स्टेज पर लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो अपनी डिजीज की वजह से वहाँ जोर जोर से हंसने लगता है और ये सब वहाँ पर बैठे हुए लोगों को बहुत अजीब लगता है। इसी वजह से पूरा शो खराब हो जाता है और इस बार भी वो अपनी डिजीज की वजह से नाकाम रहा था। ऑथर जब घर आता है तो उसकी माँ उसे एक लेटर देती है और इसे थॉमस तक पहुंचाने का कहती है। जब ऑथर वो लेटर रीड करता है तो बहुत हैरान होता है और फिर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा डैड थॉमस है। एक वक्त पर थॉमस और इसकी माँ एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन स्टेटस डिफरेंस की वजह से ये दोनों शादी ना कर सके। अब ऑथर अपने डैड थॉमस से मिलने के लिए उनके घर जाता है। गेट पे खड़ा हुआ उसे थॉमस का बेटा नजर आता है। ऑथर अब उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ उसका गार्ड आता है जो ऑथर को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। ऑथर उससे कहता है कि मैं भी थॉमस का बेटा हूँ और मैं थॉमस से मिलकर ही रहूँगा। ऑथर की बात सुनकर गार्ड इससे कहता है तुम भी अपनी माँ की तरह पागल ही हो, तुम लोगों का थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ऑथर अब जब घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट अटैक हुआ है, इसीलिए अब ये फौरन से हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल में वहाँ ऑथर की फ्रेंड भी थी। अब पुलिस यहाँ आती और ऑथर से ट्रेन में मरने वाले 3 लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है। ऑथर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं उन्हें नहीं जानता और तब ऑथर को पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने इसकी माँ से भी इन्वेस्टिगेशन की थी और इसी वजह से उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ था। अब ऑथर की नज़र टीवी पर चलने वाले कॉमेडियन शो पर पड़ती है जिसे होस्ट उसका आइडियल कर रहा था। वो लोगों को हंसाने के लिए ऑथर की क्लिप दिखा रहा था जो लास्ट टाइम ऑथर ने अपनी डिजीज की वजह से शो खराब किया था। ऑथर ये देखकर कि उसकी इंस्पिरेशन ही उसका मजाक उड़ा रहा है बहुत हर्ट होता है। ऑथर सोचता है कि मैं इस इंसान को इतना पसंद करता था और इस जैसा बनना चाहता था, अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए किस तरह से ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब सिटी का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। सभी गरीब लोगों ने जोकर के कॉस्ट्यूम्स में अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक की थी। अब हमें एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहां पर थॉमस और सिटी के बाकी अमीर बिजनेसमैन वहां मूवी देखने के लिए आए हुए थे। ऑथर थॉमस से मिलने के लिए थिएटर में जाने की कोशिश करता है। बाहर होने वाली स्ट्राइक की वजह से उसे मौका मिल जाता है थिएटर के अंदर जाने का। वहां पहुंचकर वो देखता है कि थॉमस वॉशरूम की तरफ जा रहा है, इसलिए वो भी जाकर थॉमस से बात करने की कोशिश करता है। वो थॉमस को बताता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन थॉमस उसे वहाँ देखकर बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर थॉमस वहाँ से चला जाता है। ऑथर को अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों से सिर्फ धुतकार ही मिली थी, इसीलिए वो आज इतनी डिजीज़ का शिकार था। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर ऑथर को मशहूर कॉमेडियन जो उसका आइडियल था उसकी तरफ से शो का इनविटेशन आता है। ऑथर खुश था कि फाइनली अब वो अपने फेवरेट कॉमेडियन से मिलेगा। वहां जाने से पहले ऑथर को याद आता है कि इससे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि तुम्हारी माँ पागल है, इसीलिए जिस हॉस्पिटल में उसकी माँ एडमिट थी ऑथर वहां जाकर अपनी माँ की रिपोर्ट्स को चेक करता है और उन रिपोर्ट्स से उसे पता चलता है कि उसकी माँ पागल है और उसे इमेजिनेशन करने की बीमारी है। ऑथर को लगता है कि उसकी माँ ने इससे थॉमस के बारे में झूठ बोला था, इसीलिए अब वो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें वहीं मार देता है और यही ऑथर से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। ऑथर अपनी माँ को मारने के बाद जब घर वापस आता है तो उसे अपनी माँ के सामान में एक पिक मिलती है जिस पर लिखा हुआ था आई लाइक योर स्माइल और ये थॉमस ने लिखा था। ये देखकर ऑथर को बहुत अफसोस होता है कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। इसके बाद जोकर कॉमेडी शो में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके घर उसका कुलीग आता है जो उससे ट्रेन में होने वाले हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। ऑथर को लगता है कि अब फिर से ये लोग मुझे तंग करेंगे बहुत से सवाल करके, इसलिए ऑथर कुलीग को मार देता है। अब वो कॉमेडी शो के लिए डांस करता हुआ जा रहा था और रास्ते में उसे 2 पुलिस ऑफिसर्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑथर उन्हें देखकर भाग जाता है। शो पर पहुंचकर ऑथर उनसे अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए कहता है। अब शो शुरू हो चुका था और ऑथर से उसका फेमस कॉमेडियन क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है। वो इससे पूछता है कि तुम जोकर क्यों बने। इस पर ऑथर कहता है कि मैं हमेशा से ही खुश रहना चाहता था, इसीलिए मैंने जोकर को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया।
यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी, ऑथर ने लाइव शो में सबके सामने बता दिया था कि ट्रेन में मरने वाले तीनों लोगों को इसी ने मारा है। ऑथर कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये डिफरेंस क्यों है। अगर यहाँ पर 100 लोग भी गरीब मर जाएं तो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जालिम रिच पर्सनैलिटी को मार दिया जाए तो सभी लोग उसके फेवर में बात करने लगते हैं। जब इंसान तो सभी बराबर होते हैं तो हमारी सोसाइटी में ये डिफरेंस क्यों है। अब जोकर अपने फेवरेट कॉमेडियन से भी कहता है, आपने भी मुझे यहाँ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बुलाया है। इस पर कॉमेडियन कहता है कि ऐसा नहीं है। जोकर को उस पर गुस्सा आता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और अपनी गन निकाल कर वो उसे वहीं शूट कर देता है। वहाँ पर सभी लोग भाग रहे थे, लेकिन जोकर अभी भी कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और जोकर को अरेस्ट कर लेते हैं। अब हमें पूरे सिटी में ऑथर के सपोर्टर्स को दिखाया जाता है। सबने ही जोकर के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे और वो ऑथर से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदगी में आज पहली बार ऑथर को एप्रिसिएशन मिली थी। वो खुश था कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसे सही समझता है। और तभी इसके सपोर्टर की एक एम्बुलेंस वैन पुलिस की गाड़ी को हिट करती है। ऑथर के सपोर्टर्स मिलकर उसे पुलिस ऑफिसर से बचा लेते हैं। ऑथर बहुत जख्मी था, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, लेकिन अभी भी उसने अपने फेस पे स्माइल बनाए हुए थी। ऑथर की स्माइल के पीछे बहुत पेन और स्ट्रगल था। अब हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जो सिटी के हालात ख़राब होने की वजह से जो अपनी प्रेजेंट वाइफ और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल रहा था। तभी ऑथर वहाँ आकर उसे शूट कर देता है। ऑथर वहाँ पर सबको मार देता है, लेकिन वो उसके छोटे से बेटे को छोड़ देता है। इसके बाद के सीन में हमें ऑथर को साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, जो इससे पूछ रही थी कि तुम इतना क्यों हंसते हो। इस पर ऑथर कहता है कि तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे, मेरी स्माइल मेरे कितने ज़ख्मों को छुपा देती है। यही इस मूवी का एंड होता है। हमें ऑथर के करैक्टर से यही बताया गया कि सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से गरीब लोग कितना स्ट्रगल करते हैं और ऑथर जैसे इंसान बन जाते हैं। ऑथर ने अपनी स्माइल के पीछे अपना पेन छुपा रखा था। इसी के साथ ही स्टोरी हुई ख़त्म।